नमस्कार, मैं हूं श्याम नारायण रंगा। आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज दिन भर की सुर्खियों पर एक नजर। राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिखी राजस्थान की कला व संस्कृति की झलक। बीकानेर के करणी औद्योगिक क्षेत्र में गंदे पानी की झील अब नासूर बन रही है। इस गंभीर समस्या के निस्तारण की जग रही है उम्मीद। हड़ताल में भाग लेना कार्मिक को पड़ गया भारी। भौंता रसायनशाला ने काम पर वापस लेने से किया इनकार। धारा 144 पर भाजपा व हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति, कराया विरोध दर्ज। कांग्रेस की सरकार में ही कांग्रेस के पार्षद हैं नाराज, नहीं हो रहा उनके क्षेत्र में काम। उरमूल डेयरी के दुग्ध उत्पादकों के लिए आई खुश खबर, अब दूध के खरीद मूल्य में हुई बढ़ोतरी। जैन कन्या पीजी महाविद्यालय में फेयरवेल पार्टी का आयोजन। पूर्व पार्षद गिरिराज जोशी के नेतृत्व में कई संगठनों ने किया प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम का अभिनंदन। बारगवाड़ चौक के सियाणा भैरव मंदिर के पास हुआ गणगौर महोत्सव। दौसा जिले की लालसोट तहसील में महिला चिकित्सक के सुसाइड का मामला अब हो रहा है प्रदेश व्यापी। चिकित्सक हो रहे हैं लामबंद। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति व नगर निगम उदयपुर के तत्वाधान में 2 अप्रैल को उदयपुर में हो रही विशाल शोभा यात्रा में आसमान से होगी पुष्प वर्षा। जयपुर में भी दौसा चिकित्सक मामला गरमाया, डॉक्टरों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। आज राजस्थान दिवस है। राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर कल बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी के 4 नंबर सेक्टर में वृंदावन पार्क में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थान की कला व संस्कृति की झलक देखने को मिली। 30 मार्च के दिन राजस्थान अस्तित्व में आया था। इसको लेकर हर साल इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थान की कला व संस्कृति की झलक देखने को मिली। यह कार्यक्रम जयनारायण व्यास कॉलोनी के सेक्टर नंबर 4 में स्थित वृंदावन पार्क में आयोजित हुआ। जन चेतना जागरण कल्याण समिति की ओर से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा में महिलाओं व युवतियों ने लोकगीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी। घूमर नृत्य में एक साथ 100 से अधिक महिलाओं ने नृत्य कर वहां मौजूद अतिथियों व लोगों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि सीमा सुरक्षा बल के पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ थे। शहर भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने राजस्थान दिवस पर अपने विचार भी व्यक्त किए।
आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, 1949 में राजस्थान का स्थापना हुआ था और राजस्थान दिवस सेलिब्रेशन चल रहा है। और उस कड़ी में जो अखिलेश प्रताप सिंह जी और ये जो व्यास कॉलोनी वालों ने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, ये वास्तव में एक यूनिक प्रोग्राम है। मुझे जब पता चला, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैमल्स को अगर यहाँ भेजे सेरेमोनी, इसलिए ये स्थापना दिवस के माध्यम से हम लोगों को कन्वे कर सकते हैं हमारे इतिहास के बारे में और हमारे ट्रेडिशंस के बारे में। हमारे जो हर एक तबके, हर एक तरह के कम्युनिटी के लोग, कास्ट क्रीड के ऊपर उठकर ये सारे व्यास कॉलोनी वालों ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, ये देखने लायक है। और मैं इनको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो भी इस कमेटी के अंदर इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली अखिलेश प्रताप सिंह जी को और उनकी टीम को। राजस्थान जो है, इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने की शहर जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह से खास बातचीत। आइए देखते हैं बातचीत के संपादित अंश। दिवस की पूर्व संध्या पर जयनारायण व्यास कॉलोनी का हमारा एक संगठन बना हुआ है जो हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, जिसका नाम है सेक्टर 4 जन चेतना एवं कल्याण समिति। उसका एक सांस्कृतिक सेक्शन है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होकर, चाहे वो धार्मिक उत्सव है या सांस्कृतिक उत्सव है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अब आप देख रहे हैं ये कॉलोनी में 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 60 वर्ष की महिला आज सज धज के रंग बिरंगे रूप में, जिसकी पहचान एक राजस्थान की एक विशिष्ट पहचान है, रंग बिरंगी पहचान, उस छटा को लेकर यहाँ पर उपस्थित आई हैं और एक से एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दे रही हैं। ये सब कॉलोनी के निवासियों के कार्यक्रम है और इसमें बड़ी संख्या में हम सबको हमारे पुरुषों का भी सहयोग मिल रहा है। हमें हमारी सीमा सुरक्षा बल BSF, उनके DIG साहब आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, उनका भी हमें पूरा सहयोग मिला। आप देख रहे हैं कि हमारा प्रदेश का जो पशु है कैमल, ऊँट, वो भी यहाँ पर रंगारंगन रूप में छटा बिखेरते हुए यहाँ पर खड़ा है। तो एक सुंदर कार्यक्रम राजस्थान स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तुति जयनारायण व्यास के नागरिकों द्वारा। बीकानेर के करनी औद्योगिक क्षेत्र में गंदे पानी की झील जो अब नासूर बन चुकी है, उसकी समस्या के निवारण की उम्मीद जगी है। जयपुर से आई टीम ने इस झील का मुआयना किया। करनी औद्योगिक क्षेत्र में नासूर बनी इस गंभीर समस्या के निस्तारण के लिए अब बीकानेर के व्यापारियों में उम्मीद जगी है। करनी औद्योगिक क्षेत्र में लंबे चौड़े क्षेत्र में वर्षों से जमा गंदे पानी की समस्या का स्थायी निराकरण होगा, ऐसी उम्मीद अब देखने को मिल रही है। जयपुर से आई रिको व राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम ने जमा पानी के क्षेत्र में पहुंचकर मौका मुआयना किया और इस समस्या का स्थायी समाधान करने पर लोगों से चर्चा की। टीम में शामिल दोनों विभागों के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है और इसके स्थायी समाधान की जरूरत है। स्थायी समाधान के लिए CETP का बनना अत्यंत आवश्यक है। वह गंदे पानी के क्षेत्र को निरीक्षण के बाद दोनों विभागों के अधिकारियों ने करनी बीकानेर वाटर इंक्वायरी फाउंडेशन के पदाधिकारी व SPD के साथ बैठक की। बैठक में करनी नगर औद्योगिक क्षेत्र में एकत्रित गंदे पानी की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। रोजगार पर संकट बड़ा भारी पड़ता है। ऐसा ही रोजगार पर संकट बीकानेर की एक युवती पर आया है। यह युवती हड़ताल में शामिल होने के बाद जब वापस अपने कार्यस्थल पर पहुंची तो प्रबंधकों ने इसे काम पर लेने से इनकार कर दिया। यह घटना बीकानेर की मोहता रसायन शाला की है। बीकानेर में एक संविदा कार्मिक को हड़ताल में शामिल होना भारी पड़ गया। 2 दिनों की हड़ताल के बाद जब वह वापस काम पर लौटी तो उसको स्थानीय प्रबंधकों ने वापस ड्यूटी पर लेने से इनकार कर दिया। इस कार्मिक के समर्थन व मैनेजमेंट प्रबंधन के विरोध में उतरे संविदा कार्मिकों ने कार्य बहिष्कार करते हुए कार्यालय के बाहर धरना दिया। मामला मोहता रसायन शाला बीकानेर का है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में 28 व 29 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय आह्वान पर हड़ताल की गई थी, जहां इंटक से जुड़ी मोहता रसायन शाला यूनियन से जुड़ी एक कार्मिक सुमन हड़ताल में शामिल हुई। हड़ताल के बाद जब वापस बुधवार को काम पर लौटी तो मोहता रसायन शाला प्रबंधन ने उसको काम पर वापस लेने से इनकार कर दिया। बता देते हैं कि सुमन पिछले 13 वर्षों से संविदा कार्मिक के रूप में मोहता रसायन शाला में काम कर रही है। जिला इंटक महासचिव अब्दुल रहमान कोहरी ने बताया कि जब तक इस मामले का समाधान नहीं होता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने अनुबंधित महिला कर्मचारी से बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के अंश। 2 दिन से हड़ताल पे थे। इन्होंने बोला हड़ताल है तो हम हड़ताल में तो गई नहीं थे, यहाँ पे थे साथ में, तो मैं 2 दिन छुट्टी पे रह गई थी। फिर उसके बाद गर्ग साहब है, राजेंद्र गर्ग, उन्होंने बोला, मेरे को बोला काम पे लगना नहीं है। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, नमस्कार करके मैं तो वापस आ गई। फिर मैंने इनको बादानी जी को बोला कि आप आओ, कि ये बोल रहे हम बात करेंगे।
इतना बोल के ये सारे बाहर आ गए और मेरे कोई बात ही नहीं है। और मैं 13 साल से काम कर रही हूँ, 2009 से लगी हुई हूँ। भी 2 जन आए थे, वो उनको भी 250 में परमानेंट कर दिया और मेरा अभी तक कोई पता नहीं है। और फिर धमकी भी देते हैं कि आप हड़ताल में जाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे। बीकानेर में कल जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। इस धारा 144 लागू होने के बाद बीकानेर में रैली, जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला कलेक्टर के अनुसार अगर कोई भी संगठन रैली, जुलूस इत्यादि करता है तो इसको पहले जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। जिला कलेक्टर के इस निर्णय का हिंदू संगठनों व भाजपा के नेताओं ने विरोध किया है। चैत्र माह हिंदुओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण माह होता है। वह इसलिए नहीं कि यह नव संवत्सर का वर्ष होता है, बल्कि इसलिए भी कि इसी माह में भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। इसी दिन सृष्टि की रचना हुई, किंतु बीकानेर जिला प्रशासन ने बीकानेर में इस बार धारा 144 लागू कर दी है। इसको लेकर भाजपा व हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर से मिलकर आपत्ति दर्ज करवाई। भाजपा के शहर अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि बीकानेर जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि इस दिन से चैत्र नवरात्र का आगाज होगा और नव संवत्सर पर बीकानेर में हिंदू धर्म यात्रा व महाआरती का आयोजन होता है। इसे लेकर पूरा बीकानेर भगवा में हो गया है, जिससे प्रशासन में चिंता जागृत हुई है तथा बीकानेर के सुंदर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वह इस लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करे। उधर हिंदू जागरण मंच के जोधपुर प्रांत के महामंत्री जेठानंद व्यास ने बताया कि जिला प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हिंदू धर्म यात्रा को रोकने की उनकी कोई मंशा नहीं है। हर वर्ष की तरह इस साल भी नव संवत्सर पर 2 अप्रैल को हिंदू धर्म यात्रा निकाली जाएगी और महाआरती का आयोजन भी होगा। कल हम प्रशासन को सूचनार्थ कार्यक्रम के पत्र दिया, कलेक्टर साहब को दिया और एसपी साहब को भी दिया, लेकिन शाम को इन्होंने एक आदेश जारी किया कि बीकानेर में 144 धारा लगा दी है। इसका पूरे प्रशासन में विरोध, पूरे समाज में इसका विरोध हुआ। लोग घरों से बाहर हैं इसके विरोध के लिए और सोशल मीडिया पे भी इसका विरोध हुआ। इस विरोध को देखते हुए आज प्रशासन ने हमें वार्ता के लिए बुलाया। हम प्रशासन से अभी मिल के आए हैं और उनसे बात की है कि हमारे पत्र देने के बाद ये आपने जारी किया है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको रोकना चाहते हो, तो उसके देखते हुए बिना अनुमति ऐसा नहीं किया जाए। मैंने उनको कहा कि ये कार्यक्रम बहुत पुराना है, बहुत पहले से चल रहा है और जैसे प्रतिवर्ष हम उनको एक पत्र देते हैं प्रशासन को, उसी प्रकार हमने ये पत्र दिया है। और जब हमने पत्र दिया उस समय प्रशासन हमें कह देता कि इसमें ये शब्द लिख के लाओ, उस समय उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने 144 धारा लगाई तो हमने कहा हमें ऐसा लग रहा है, तो प्रशासन एकदम पलट गया कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, आप अपना कार्यक्रम कीजिए, हम तो आपकी व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने हमें कहा है। और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी ये धर्म यात्रा होगी, महाआरती होगी। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने शहर भाजपा अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह से बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के संपादित अंश। अभी भारतीय जनता पार्टी का सभी वरिष्ठ नेताओं का एक शिष्टमंडल जिला कलेक्टर से मिलकर इस बात पर हमने आपत्ति प्रकट की कि आखिर ऐसा क्या विषय है कि धारा 144 की आपको ज़रूरत पड़ गई। क्या कोई आपके पास कोई उपद्रव होने की सूचना है, कहीं अशांति होने की सूचना है? 2 अप्रैल हिंदुओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव का दिन है। सृष्टि की रचना इस दिन हुई। भगवान राम का राज तिलक का दिवस भी 2 ही अप्रैल है, जिसको हम चैत्र प्रतिपदा के रूप में जानते हैं। और बीकानेर में सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखें करने के लिए पुष्प वर्षा करता है। ये बात भी उनके समझ में नहीं आई कि इतना सुंदर सौहार्द वातावरण है बीकानेर में, क्यों उसको बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर बार बार इस बात पर आमदा है कि परमिशन लेनी चाहिए। क्या देश में जब भी कोई धार्मिक उत्सव होंगे उनकी परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कलेक्टर साहब के पास जवाब नहीं है। निश्चित रूप से सभी ने तय किया है कि आप इस बात को पुनर्विचार करें। यात्रा तय है, यात्रा निकलेगी। सिंधी समाज है वो अपना चेटी चंड की यात्रा निकालेगा। असम समाज के लोग आप जानते हैं बिहू का उत्सव मनाती है। दक्षिण में आप जाएंगे तो उडुपी उत्सव मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का उत्सव है। तो एक ऐसा एक परिवर्तन की दिशा पूरे देश में है नव वर्ष को लेकर, उसको आज रोक लगाने का सरकार ने प्रयास किया कलेक्टर साहब के माध्यम से, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगाह कर दिया कि आप इस पर या तो पुनर्विचार करें, अन्यथा बहुत ज़्यादा भीड़ ऐसी आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी जिसको आप फिर संभाल नहीं पाएंगे। राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है।
और बीकानेर के कांग्रेस के पार्षद इस सरकार के कामकाज को लेकर खुश नजर नहीं आ रहे। कई बार ये देखने को मिलता है कि बीकानेर के कांग्रेस के पार्षद अपनी ही सरकार से नाराज रहते हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर देखने को मिला है जब पार्षदों ने स्थानीय प्रशासन व नगर निगम प्रशासन पर अपने क्षेत्रों में काम नहीं होने का आरोप लगाया। अमूमन आपने सुना होगा कि प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होती है उसका असर उस क्षेत्र के पार्षदों के कामकाज पर भी देखने को मिलता है। किंतु क्या आपने कभी ऐसा सुना या देखा है, पढ़ा है कि सरकार होते हुए भी वहां की उस पार्टी के पार्षदों को अपनी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरना पड़े? लेकिन ये सच है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और बीकानेर में कांग्रेस के पार्षदों के क्षेत्र में काम नहीं होने की शिकायत पार्षदों ने दर्ज कराई है। मामला नगर विकास न्यास क्षेत्र का है। इसे लेकर कांग्रेस के पार्षद अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं तथा विरोध प्रदर्शन पर आमदा है। बुधवार को कांग्रेस पार्षद आनंद सिंह सोडा के नेतृत्व में कांग्रेसी पार्षदों ने नगर विकास न्यास कार्यालय में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। साल से एस्टीमेट बने हुए हैं कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में, लेकिन नगर विकास के न्यास के अधिकारी भाजपा के वार्डों में काम लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में विकास के कार्य नहीं करवा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। और यहाँ के नेताओं ने भाजपा के नेता अधिकारियों को यहाँ पर लगा दिया है जो कांग्रेस के पार्षदों के काम नहीं करा रहे, विकास के कार्य नहीं करा रहे वार्ड में। 1 तारीख को शुक्रवार को कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर धरना देंगे और दिन भर यहीं सेक्रेटरी के रूम के आगे धरना देंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों उर्मुल डेयरी की आमसभा हुई थी। इस आमसभा में पशुपालकों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। उसका असर अब डेयरी प्रबंधन के निर्णयों में देखने को मिल रहा है। डेयरी प्रबंधन ने पशुपालकों से दूध के खरीद मूल्य में वृद्धि की है, वहीं महिला सशक्तिकरण की ओर भी कदम बढ़ाया है। डेयरी प्रशासन ने निर्णय लिया है कि वह आने वाले समय में जो बूथ आवंटित करेगा उसमें 20% बूथ महिलाओं को आवंटित किए जाएंगे। उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड बीकानेर में 1 अप्रैल से अनेक नवाचार होने जा रहे हैं। उर्मुल डेयरी जहां दुग्ध उत्पादकों की खरीद मूल्य में वृद्धि करने जा रही है, वहीं महिला सशक्तिकरण के चलते महिलाओं को डेयरी बूथ आवंटन में 20% आरक्षण भी देने जा रही है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उर्मुल डेयरी प्रबंधक SN रोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत बजट घोषणा के अनुरूप 1 अप्रैल से दुग्ध उत्पादकों के दुग्ध खरीद मूल्य में 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की जा रही है। यह वृद्धि दुग्ध उत्पादकों के सीधे खाते में जाएगी। रोहित ने बताया कि अब दुग्ध उत्पादकों को 36 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दूध का मूल्य चुकाया जाएगा। कोरोना के संकट के बाद बीकानेर के कॉलेजों में रौनक देखने को मिल रही है। बीकानेर के जैन कन्या PG कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम और फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस पार्टी के कुछ अंश। जैसा आप सबको पता चला, पिछले 3 साल में हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा और हमने यहाँ पे जो कुछ भी सीखा है वो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए एक हिस्सा बन चुका है जो हमने हमारे आगे के लिए काम आएगा। हम बहुत अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करते हैं कि हम यहाँ हमें अवसर मिला इस फेयरवेल पार्टी में आने का। We are very lucky to have in this college.
3 साल में हमने आधा साल वर्चुअली निकाला और आधा रियलिटी में। कोविड के कारण काफ़ी पार्टीज़ भी नहीं हो पाई, पर आज सबके साथ मिलजुल कर हमने ये जो कार्यक्रम का आयोजन करा है, ये हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। हम से ही प्रशासन से हमें परमिशन मिली और सब कुछ ओपन हुआ है, तो ये फेयरवेल पार्टी तीनों ही स्ट्रीम की एक साथ ये है कि बच्चों के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हाउ टू ऑर्गेनाइज फंक्शन, ये भी स्किल इनके अंदर डेवलप होती है कि इतने अच्छे स्तर से बच्चों का ही सारा अरेंजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें एक पार्टी के मीडियम से ये सब लर्न कर रहे हैं। मेरी प्रदेश के दौसा जिले की लालसोट तहसील में महिला चिकित्सक का सुसाइड का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। प्रदेश भर के चिकित्सक इसको लेकर लामबंद हो गए व सरकार को चेतावनी दी है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 24 घंटे में प्रदेश के चिकित्सक हड़ताल पर चले जाएंगे। दौसा जिले की लालसोट में महिला डॉक्टर के सुसाइड मामले में प्रदेश भर के चिकित्सक लामबंद हो गए हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर प्रदेश भर में 24 घंटे के लिए निजी चिकित्सालयों को और लैब को बंद करने की चेतावनी दी है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पूरे देश में नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। उदयपुर में इस बार निकलने वाली शोभा यात्रा में आसमान से पुष्प वर्षा की जाएगी। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति व नगर निगम उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 2 अप्रैल को उदयपुर शहर में होने जा रही विशाल शोभा यात्रा के स्वागत में आसमान से पुष्प वर्षा होगी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जाने वाली यह पुष्प वर्षा शोभा यात्रा मार्ग सहित सभा स्थल पर भी की जाएगी। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के स्वागत के लिए इस बार उदयपुर शहर भगवा पताकाओं से सजाया जा रहा है। शुक्ल प्रतिपदा के स्वागत के लिए इस बार पूरा शहर उदयपुर शहर में होने जा रही विशाल शोभा यात्रा के स्वागत में आसमान से पुष्प वर्षा। कोटा पीडब्ल्यूडी कार्यालय में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और एक एक्शन को 18,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार एक्शन एबी मकवाना ने ठेकेदार से बिल पास करवाने की एवज में कुछ राशि की मांग की। यह घूस राशि कोटा पीडब्ल्यूडी ऑफिस में चल रही किसी कार्रवाई को लेकर थी। इस कार्रवाई के संबंध में कोटा एएसपी चंद्रशील व उनकी टीम ने कार्रवाई की व एसीबी की स्ट्रिंग ने एबी मकवाना को 18,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं दौसा की लालसोट तहसील में महिला चिकित्सक की आत्महत्या का मामला प्रदेश भर में फैल रहा है। जयपुर में भी चिकित्सकों ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। जयपुर में भी दौसा चिकित्सक आत्महत्या का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। जयपुर के चिकित्सकों ने दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है। चिकित्सकों ने कहा कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होता, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 302 के तहत किया गया मुकदमा चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा को बदनाम करने के लिए किया गया, जिससे प्रताड़ित होकर डॉक्टर शर्मा ने आत्महत्या कर ली। चिकित्सकों की मांग है कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक अपने साथी श्याम नारायण नंगा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।